हेलो मैम, कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ और प्रभात प्रकाशन के इस स्टॉल पर आकर तो और अच्छी हो गई। मैम, आपके हाथ में 2 पुस्तक हैं, व्यथा कहे पांचाली, मैं हूँ शबरी राम की। आप इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? ये दोनों पुस्तकें हमारे देश की बहुत ही लोकप्रिय लेखिका उर्वशी अग्रवाल उर्वी जी की कलम से निकली हुई है और ये दोनों विषय ऐसे हैं जिन पर हर लेखक, हर कवि लिखना चाहता है, लेकिन वो लिखते हुए सोचता ही रहता है, वो कलमबद्ध नहीं कर पाता। इतने बड़े पात्रों को उर्वशी जी ने अपने कलमबद्ध किया है और एक एक क्षण उन्होंने उस पात्र को जिया है। ये किताब पढ़कर मुझे भी ऐसा लगा कि जैसे शबरी जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं भी शबरी ही हो गई हूँ। तो ये लेखन की सार्थकता है कि हम जिस पात्र पर लिखते हैं, कोई कवि लिखता है या कवित्री लिखती है, पाठक भी उसकी उसी चिंतन की गहराई तक पहुँच जाए और वो महसूस करने लगे अपने आप को कि मैं भी वही पात्र हूँ। तो ये उर्वशी जी की लेखन की सार्थकता है। और दूसरी, आप इसे पढ़ो एक दिन। मैं पढ़ती हूँ। और दूसरा है ये व्यथा कहे पांचाली। ये तो अपने आप में बहुत ही अद्भुत पुस्तक है। व्यथा कहे पांचाली, पांचाली की दृष्टि से महाभारत को देखने का प्रयास किया है। महाभारत में पांचाली एक ऐसी नारी पात्र है जो विद्रोहिणी भी है, जो आंदोलनकारी भी है, जो छली भी गई है, जो पीड़ित भी है, लेकिन उसके बाद भी उसमें एक आग है, एक तपन है, एक जिजीविषा है, कुछ करने की इच्छा है। तो ऐसे पात्र पर इन्होंने लिखा है। और जब वो चीरहरण वाला जो दृश्य इसमें इन्होंने दिखाया है, ऐसा लगता है कि सचमुच में पांचाली मेरे सामने खड़ी हो गई है और वो भीष्म से प्रश्न कर रही है, वो अर्जुन से प्रश्न कर रही है, वो पूरे राजमहल में घूमकर वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से प्रश्न कर रही है कि मैं आपकी कुलवधू हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ, ये क्या चल रहा है हम यहाँ पर, आप मुझे बचाइए। और जब कोई भी नहीं मिलता है तब वो गोविंद 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 करते हुए बस गोविंद में लीन हो जाती है और उसका चीर बढ़ जाता है। ये प्रसंग ऐसा है कि इसे कोई शब्दों में कैसे बांध सकता है, लेकिन उर्वशी जी ने इतने अच्छी तरह से इसे शब्दों में बांधा है कि जब मैं ये प्रसंग पढ़ रही थी उर्वशी का, और भी कई सारे प्रसंग, इसमें लगभग 34 प्रसंग हैं, तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं ही द्रौपदी हूँ और मैं एक एक व्यक्ति से गुहार लगा रही हूँ। और आज की जो नारी है, जो हमारे समाज में है, जिनके साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं, वो भी किस तरह से गुहार लगाती होंगी। ये केवल पौराणिक पात्र ही नहीं है, आज हमारे समय में हमारे समाज में भी ऐसी नारियां हैं जो गुहार लगाती हैं और उनकी गुहार सुनी नहीं जाती, तो उन्हें स्वयं उठकर खड़े होना पड़ता है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। तो ये दोनों पुस्तकें सुनाए, मैं आपको सुनाती हूँ। जैसे ये मैं शबरी हूँ राम की, ये एक तरह से एक भक्ति काव्य है। दोहे हैं इसमें और पूरी भक्ति में डूबकर उर्वशी जी ने लिखे हैं। इसमें से कुछ दोहे मैं आपको पढ़ के मैं शबरी हूँ राम की चखती रहती बेर, मैं शबरी हूँ राम की चखती रहती बेर, तकती राहें आपकी हुई कहाँ है देर। तो ये राम की प्रतीक्षा में शबरी किस तरह से हुई है। और एक दोहा तो बहुत ही अद्भुत लिख दिया है कि दांतों से लिखती रही कितने अचरज से भरा शबरी का ये काम। इस घटना को सबने लिखा है, लेकिन एक तरह से एक छाप पड़ जाती है ना किसी कवित्री की, वो इसमें पड़ी है, इस दोहे में, कि कितने अचरज से भरा शबरी का ये काम, दांतों से लिखती रही बेरों पर वह राम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।